चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक, इस वीडियो का मकसद केवल दवाइयों की जानकारी देना है। अपने डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी कोई दवा न लें और ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि दवाइयों की आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा नाइट में। तो मैं आज आपको एस्पिरिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो मेडिसिन है वो नेसर्स ग्रुप से बिलोंग करती है। इसका मतलब इसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली एनाल्जेसिक, इसका मतलब ये बॉडी के पेन को दूर करती है। सेकंड एंटीपायरेटिक, मतलब ये फीवर को दूर करती है। एंड थर्ड है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब ये बॉडी में कहीं भी सूजन हो तो उसको भी ये ट्रीट करती है। इन तीनों प्रॉपर्टी के अलावा एस्पिरिन की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे एंटीप्लेटलेट प्रॉपर्टी कहते हैं, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एस्पिरिन के यूजेस की बात कर लेते हैं। उसकी पहली प्रॉपर्टी है एज अ एनाल्जेसिक, मतलब दर्द निवारक। इसके हिसाब से पहली प्रॉपर्टी है हेडेक, मतलब सर दर्द, इंक्लूडिंग माइल्ड माइग्रेन, मतलब हल्के फुल्के माइग्रेन में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। बैक, मतलब पीठ दर्द के लिए। टूथ, इसका मतलब दांतों के दर्द के लिए। जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द। पुल्ड मसल, मतलब मांसपेशियों में खिंचाव। डिस्मेनोरिया, इसका मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होती है उस टाइम पेट में ऐंठन टाइप की होती है दर्द, उसे भी ट्रीट करने के लिए एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। तो चलिए अब हम एस्पिरिन के डोज की बात कर लेते हैं। अगर आप इसे एज अ एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं, मतलब इन सब कंडीशन में यूज़ करते हैं, तो इसका डोज जो रहता है वो 300 से लेके 600 mg तक रहता है पर डे। और अगर इसके मैक्सिमम डोज की बात करें तो आप इसे दिन में 1000 mg तक ले सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा इसे लेते हैं तो आपकी बॉडी में इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, इसलिए इसे 24 घंटे के अंदर केवल 1000 mg तक ही लें और दिन में केवल 2 बार ही इसे लें। तो ये थी कुछ एस्पिरिन की एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो चलिए अब एस्पिरिन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एज एंटीपायरेटिक, मतलब रिड्यूस फीवर। ये दवा फीवर को रिड्यूस करने में भी यूज़ की जाती है। डोज की बात करें तो वो सेम एज़ फॉर एनाल्जेसिक है, मतलब एनाल्जेसिक की तरह ही इसका डोज है, जो कि 300 से लेकर 600 mg तक होता है। तो चलिए अब एस्पिरिन के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि जो ये मेडिसिन है ये बच्चों में नहीं दी जाती, मतलब 12 साल से कम एज के बच्चों में ये मेडिसिन नहीं दी जाती है क्योंकि उनमें इसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। सो अब हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्पिरिन के पास 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर एंड एंटीपायरेटिक मीन्स रिड्यूस फीवर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ तो पैरासीटामोल के पास भी होती हैं। तो हम जो डॉक्टर हमें एस्पिरिन ही क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये बात हम जान लेते हैं। उससे पहले हम ये जानते हैं कि अगर आपके पास एस्पिरिन और पैरासीटामोल है तो आपको पहली प्रेफरेंस किसे देनी है। आपको पहली प्रेफरेंस पैरासीटामोल को देनी है क्योंकि ये ज़्यादा सेफ़र होती है एज़ कम्पेयर टू एस्पिरिन और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही कम होते हैं। इसलिए अगर आपके पास दोनों ड्रग हैं तो आप पहली प्रेफरेंस पैरासीटामोल को ही दीजिएगा इन पेन किलर एंड फीवर में। तो चलिए अब एस्पिरिन के मेन यूज़ की बात करते हैं जिसके लिए ये डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। पहला है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। सेकेंड है ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, मतलब स्ट्रोक और एंजाइना, इसका मतलब चेस्ट पेन, इन दोनों ही कंडीशन में एस्पिरिन दी जाती है। थर्ड है एक्यूट रिमेटॉइड फीवर। फोर्थ है ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड फिफ्थ है रिमेटॉइड अर्थराइटिस। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में ये देखा गया है कि ये कभी कभी फ़ायदा देती है और कभी नहीं देती है, इसलिए अब एस्पिरिन का यूज़ रिमेटॉइड अर्थराइटिस में नहीं किया जाता है। सो चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रिकॉशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, मतलब कि इन्हें लेते समय आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन किन कंडीशन में आपको एस्पिरिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी टू एस्पिरिन और अदर नेसेट्स ग्रुप। इसका मतलब अगर आपको एस्पिरिन और नेसेट्स ग्रुप की मेडिसिन से हाइपर सेंसिटिव मतलब एलर्जी होती है तो आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सेकंड है पेप्टिक अल्सर, अगर आपको पेट में छाले होते हैं या हैं तब भी आपको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। थर्ड है चिल्ड्रंस, बच्चों को 12 साल से कम उम्र के बच्चों में एस्पिरिन का यूज़ नहीं किया जाता है। फोर्थ है चिकन पॉक्स और इन्फ्लुएंजा,
इन 2 कंडीशन में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। 4th है लिवर डिसीज़, 5th है किडनी डिसीज़। इन 2 डिसीज़ के टाइम भी एस्पिरिन का यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है डायबिटीज़। डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी एस्पिरिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी वूमेंस में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स, कोरोनिक गाउट, इन कंडीशन में भी एस्पिरिन का यूज़ नहीं किया जाता है। तो जैसा कि अभी हमने देखा, प्रेगनेंसी वूमेंस में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट वूमेन में कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है, कंडीशंस आ जाती हैं, तो उसके लिए डॉक्टर्स एस्पिरिन का यूज़ करते हैं। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन में तो प्रेग्नेंट वूमेन में इसका यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अगर कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फिर एस्पिरिन का यूज़ किया जाता है। ये थे हमारे कुछ प्रिकॉशन ड्यूरिंग कॉन्ट्राइंडिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। मैंने एक और प्रॉपर्टी आपको एस्पिरिन की बताई थी, जो है एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है कि जो एस्पिरिन रहती है वो अगेंस्ट द प्लेटलेट एक्ट करती है। इसका मतलब ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट काउंट को गिरा देती है। इसलिए डेंगू पेशेंट्स को एस्पिरिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेंगू कंडीशन में आपके बॉडी में वैसे ही प्लेटलेट्स के जो नंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, और अगर आप एस्पिरिन का यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट और कम हो जाता है, जिससे उस पेशेंट्स को और दिक्कत हो जाती है। तो मैं नॉर्मली आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर आप नॉर्मल कंडीशन में एस्पिरिन देते हैं तो आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे डेंगू पेशेंट्स को देते हैं तो उसकी बॉडी में पहले से ही प्लेटलेट्स का काउंट कम है, और अगर आप इसे एस्पिरिन देंगे तो इसका काउंट और कम हो जाएगा, जिससे उसकी कंडीशन और क्रिटिकल हो जाएगी। इसलिए हमें डेंगू पेशेंट्स को एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए। तो चलिए अब एस्पिरिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला है एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस, मतलब अपर एब्डोमेन रीजन में दर्द होना। नेक्स्ट है नोजिया। नेक्स्ट है वॉमिटिंग, मतलब उल्टी होना। डिजीनेस, चक्कर आना। रैशेस होना। जीआई ब्लीडिंग, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, मतलब कि ये आपको दिख भी सकते हैं और नहीं। ये थी आज की हमारी वीडियो एस्पिरिन के ऊपर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।